अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसको फॉलो करने के बाद आपकी मटकियों में अंडे ही अंडे होंगे और सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। जो भाई परेशान है कि उनकी ब्रीड नहीं आ रही और उनका मेल और फीमेल नहीं लग रहा, तो ये तरीके फॉलो करने के बाद आपके पास ज़बरदस्त ब्रीड आएगी और आपकी मटकियों में अंडे देखने को मिलेंगे और बच्चे देखने को मिलेंगे। तो जो जिनका जोड़ा नहीं लग रहा, तो इस फार्मूले के साथ आपका जोड़ा लग जाएगा। तो नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन में लाजमी प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है कि मेल और फीमेल का कंफर्म होना। अगर जेंडर कंफर्म होगा तो आप ब्रीड ले पाएंगे। अगर आपके पास मेल और फीमेल कंफर्म है तो ही आपकी मटकियों में अंडे देखने को मिलेंगे और बच्चे देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास मेल और मेल लगा हुआ है तो आप कभी भी अंडे देखने को नहीं मिलेगा। अगर फीमेल और फीमेल लगी हुई है तो अंडे ही अंडे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल कंफर्म हो, तभी आपके मटकियों में बहुत सारे अंडे देखने को मिलेंगे और सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे देखने को मिलेंगे। तो हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि मेल की निशानी क्या है। मेल की अगर चोंच नीली होगी तो वो कंफर्म मेल होगा, और फीमेल की चोंच वाइट कलर की होगी तो वो कंफर्म फीमेल होगी। तो जेंडर कंफर्म होने के बाद आपने उनका जोड़ा बनाकर कॉलोनी में छोड़ देना है। तब देखना तो ब्रीड इसी सूरत में आ सकती है कि जेंडर कंफर्म हो। जेंडर कंफर्म होने के बाद आपने देखना है कि बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए, यानी कि उसकी उम्र पूरी होगी तभी वो ब्रीड बढ़ाएगा। ये ना हो कि आप मार्केट से बच्चे उठा लाएं और ये उम्मीद रखें कि आपकी मटकियों में अंडे आएँ, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे होंगे और बच्चे कभी भी ब्रीड पर नहीं आते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आप जोड़ा लेकर आए हैं उसकी एज पूरी है कि नहीं है। ऑस्ट्रेलियन पैरेट कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, लेकिन मैं अपना ऑस्ट्रेलियन पैरेट ब्रीड के लिए तभी लगाता हूँ जब उसकी एज 8 से 9 माह हो, या 12 मंथ के ऊपर हो, तभी उसे ब्रीड पर लाता हूँ। अगली टिप ये है कि आपने ये कंफर्म कर लिया कि आपका बर्ड की एज पूरी है, तो अगली चीज़ आपने कंफर्म करनी है कि एज पूरी इस सूरत में होगी कि आपके बर्ड की जो आँख है वो ब्लैक कलर की तो नहीं, तो समझ लो कि वो आपका बर्ड की एज पूरी नहीं है। जो मुकम्मल एज का बर्ड होगा उसकी आंखें रिंग वाइट कलर की हो जाएगी, यानी कि उसकी अंदर वाली पुतली ब्लैक होगी और जो साइड वाली होगी वो वाइट कलर की होगी, तभी आपका बर्ड पूरी एज का होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपके जो बर्ड का केज है वो कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 बाय 2 का केज हो, तभी आपका बर्ड अच्छी ब्रीड कर पाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि केज जितना बड़ा होगा उसमें बर्ड अच्छी फ्लाइंग करेगा और वो अच्छी ब्रीड देगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी मटकियों में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे हो, तो आपका केज कम से कम 1.5 बाय 1.5 का हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बाय 2 का केज लाजमी होना चाहिए। अगर कॉलोनी में आप बर्ड रखना चाहते हैं तो मटकियाँ साथ साथ मत लगाना, नहीं तो लड़ाई होने का खतरा है। तो अगर 1.5 बाय 2 के केज में अगर 5 पेयर डाल दोगे तब भी फाइट होने का खतरा है। तो आपने कम से कम 1.5 बाय 2 के केज में 2 पेयर आपने रखने हैं, ताकि आपस में लड़ाइयाँ ना होने पाए। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रीड अच्छी है तो आप अपने बर्ड को वीटा सुपर सोल लाजमी प्रोवाइड करें। ये मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने इसका क्या करना है कि पाउडर शेप में होता है, आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा पानी में डालकर अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। तो आप देखना कि बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड आएगी, आपके पास अंडे ही अंडे होंगे और बच्चे ही बच्चे होंगे। अगली टिप ये है कि आप
आपने अपने बर्ड को एग फूड लाजमी प्रोवाइड करना है। एग फूड में बहुत से विटामिन और प्रोटीन होते हैं। इंसानों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और परिंदों के लिए भी ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है कि एग फूड को बॉयल करके ब्रेड में मिक्स करके अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। हफ्ते में 2 मरतबा आपने बर्ड को लाजमी देना है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। तो आपने हफ्ते में 2 मरतबा अपने बर्ड को उबला हुआ अंडा ब्रेड के साथ मिक्स करके हफ्ते में 2 मरतबा अपने बर्ड को देना है। फिर देखना कितनी ज़बरदस्त ब्रीड आएगी और आपके मटके में अंडे ही अंडे देखने को मिलेंगे और बच्चे ही बच्चे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपने बर्ड को सीड मिक्स जो देनी है उसमें आपने गरम दाना भी ऐड करना है, जैसे कि कनेरी है और सूरजमुखी के बीज हो गए, और दूसरी जो गरम आइटम है वो आपने इसमें ऐड करना है, ताकि बर्ड गरम दाना जो सीड मिक्स है वो खाए और उससे जिस्म में एनर्जी रहे और बर्ड अच्छी से अच्छी ब्रीड दे सके। तो आपने सर्दियों की सीड मिक्स में गरम दाना भी बीच में ऐड करवाना है। ये नहीं कि अपने बर्ड को बाजरे पे रखना है, बाजरे पे नहीं रखना, नहीं तो कभी भी आप अच्छी ब्रीड नहीं ले पाएंगे। अच्छी ब्रीड के लिए छलियाँ बहुत ही मुफीद है, इसमें आयरन है बहुत ज़्यादा मकदार में, वो आपके बर्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने बर्ड को एक दिन छोड़कर एक दिन छली लाजमी प्रोवाइड करनी है। तो ये 6 महीने छलियाँ रहेंगी। ब्रीड के पूरा सीज़न में आपने छलियाँ अपने बर्ड को लाजमी देनी है। तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो बनाकर आपको अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।